अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं निक नाजी ऑफिशियल यूट्यूब पर। दिलीप कुमार साहब भी आखिरकार इस जहान फ़ानी से रुखसत हुए। अब जिन लोगों को दिलीप कुमार साहब के हवाले से ये जस्तजू है कि वो पैदा कब हुए, या ये कि उनकी फ़िल्मी कैरियर का आगाज़ किस दिन को हुआ, या ये कि उनकी पहली फ़िल्म हिट कौन सी थी या आखिरी फ़िल्म फ्लॉप कौन सी थी, या ये कि उन्हें खाने में करेले गोश्त पसंद थे, या ये कि वो पहनने में उनको नारंगी रंग पसंद था या ब्लैक, यानी इस तरह की तफसीलात में अगर आपकी ख्वाहिश है तो फिर ये वीडियो आप देखना बंद कर दें, किसी काम की नहीं है। मैं दिलीप साहब को जो है बेसिकली उस अहद का एक यानी जायज़ा मुख्तसर तरीन अल्फाज में लूँगा, और दिलीप साहब बड़े क्यों थे ये यानी समझने की कोशिश करूँगा। वो ये है, ये दौर है 40s का, दिलीप साहब के बिगिनिंग 50s और 60s, ये है वो असल यानी आप कहिए दिलीप साहब का, जहाँ से उठान और फिर स्टेबिलिटी और फिर उसके बाद उनका यानी तस्लीम किए जाना, यानी उनकी अहमियत 70s में आके फिर यानी वो आप यूँ समझें कि वो थोड़ा यानी राजेश खन्ना आ गए थे, फिर ये कि अमिताभ बच्चन भी आके खड़ा होना शुरू हो गए थे, और फिर 80s में हमारी जो जनरेशन है, यानी हम लोग जो 70s में पैदा हुए, हमसे पहले वाले 60s और बाद वाले 80s, हमारा भी दिलीप कुमार से कोई बराह रास्त तारुफ नहीं है। दिलीप साहब से हमारा तारुफ हमारे वालिदैन के वसातत से हुआ, उनके दोस्तों की वसातत से हुआ। यानी ये लोग थे जो दिलीप साहब की फ़िल्में देखने के लिए यानी जिन्होंने लाइंस में लग के टिकट्स ली हैं और बेताबी से उसका इंतज़ार किया है। आप जानते हैं कि 65 की जंग से पहले पाकिस्तान की फ़िल्में भारत में लगती थीं, भारत की फ़िल्में पाकिस्तान में लगती थीं, और दोनों का यानी फ़ायदा था। लेकिन ज़ाहिर है 65 का फिर हमने पंगा लिया, जिसके बाद ये ख़त्म हो गया। नुकसान भारत का तो कुछ ना हुआ, हमारी फ़िल्म इंडस्ट्री मलियामेट हो गई, ख़त्म हो गई। लेकिन ये वो दौर है, दोबारा इसको समझने की कोशिश करें। ये हमारे 30-35 साल तक के जो नौजवान बच्चे बच्चियाँ हैं, उनको तो ज़ाहिर है बिल्कुल ही दिलीप साहब का ना आइडिया है, ना उस अहद का आइडिया है। मैं समझाने की इसलिए कोशिश कर रहा हूँ कि ये देखें कि यानी ये वो दौर है जब 47 की किलिंग्स जब अभी ताज़ा थी, और ये सारा लड़ाई झगड़े हिंदुस्तान, उस ज़माने में भी पाकिस्तान की सोसाइटी में इतनी कैपेसिटी बची हुई थी कि यहाँ मुसलमान अदाकार हिंदू नाम रख के अपना शो बिज़नेस का कैरियर फॉलो करते थे, और लोग उनको कत्ल नहीं करते थे बल्कि उनको सराहते थे और उनकी फिल्में देखने जाया भी करते थे। संतोष कुमार, सुधीर और भी आपको लोग मिल जाएंगे, यानी मुसलमान लोग जिन्होंने हिंदू नाम रखे। इसी तरह से दिलीप का साहब को वैसे यूसुफ खान साहब का मामला और था। उन्होंने अपने वालिद कई दफ़ा वजाहत की है कि उनके वालिद को, चूँकि उनके फिल्मों पे काम करने पे यानी वो नहीं चाहते थे कि उनके वालिद को पता चले, बुरा समझा जाता था इस काम को, इसलिए उन्होंने ये जो पहला चांस लिया था वो दिलीप रखा भी उन्होंने नहीं था, किसी और की रिकमेंडेशन थी, उन्होंने कहा ठीक है दिलीप रखते हैं। आज हमारा हाल ये है कि हम वो दिलीप साहब के वो पेशावर में पुराने घर मतरू खंडर हो गए हैं। वो अब कपूर ख़ानदान यहाँ रहता था, फलां यहाँ रहता था। ओ भाई, उस दौर के बाद से अब तक न जाने कितने वहाँ पे यूसुफ खान दिलीप पैदा हो चुके होंगे, कितने वहाँ राज कपूर और कितने वहाँ शाहरुख खान पैदा हो चुके होंगे, जिनको आपने किसी को छुरियों से मारा, किसी को जूतियों से मारा, किसी को ताने दे के मार दिया कि तेरा तो काम ही, तुझे कुछ नहीं आता, तू तो काफिरों वाला काम कर रहा है, तू तो माफ़ कीजिएगा लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, मतलब फिल्म इंडस्ट्री ड्रामा जो भी अल्फाज इस्तेमाल होते हैं, मैं क्यों करूँ आप जानते ही। तो गालियाँ दे के किसी को नालियाँ साफ़ करता करता मर गया, कोई शादी में बेचारा फूल बिछाते मर गया होगा। तो आपके अपने राज कपूर, आपके अपने दिलीप कुमार, आपके अपने शाहरुख खान, वो तो भारत के थे। भारत उनकी, इन तमाम लोगों ने भारत की जो एडवर्टाइजमेंट पूरी दुनिया में की है, चीन से लेकर सोवियत यूनियन माजी और अब रूस और फिर वेस्ट अमेरिका, सोच नहीं सकते आप। यानी एक अदाकार जब आइकॉन बनता है और दुनिया पे चमकता है, ज़ाहिर है कि उसके पीछे उसकी कौम की और मुल्क की उसको सपोर्ट होती है, तो वो चमकता है ना। तो फिर वो दुनिया में अपने मुल्क का नाम, यदि वो जहाँ जाता है उसके मुल्क का नाम ज़ाहिर है कि उसके साथ सफ़र करता है। अब शेक्सपियर जो है वो अगर अंग्रेज़ी उसकी इज़्ज़त ना करते माजी में, या आज करना छोड़ दें, 50 साल बाद शेक्सपियर दुनिया में किसी को याद नहीं होगा। इंग्लैंड में अगर उसकी इज़्ज़त नहीं है तो बाहर कोई क्यों करेगा। तो दोबारा वापस आते हैं दिलीप साहब पे कि वो तमाम लोग, और आप अंदाज़ा लगाइए कि हमारे यहाँ यानी तकसीम के बाद जो लोग फिर हिंदुस्तान से यहाँ पे आए, वो खून थूक के मरे, और वो तमाम के तमाम कामयाब हुए जो यहाँ पे आए वापस। साहिर लुधियानवी यानी हमारे यहाँ आए, जूते पड़े शोरश काश्मीरी साहब को एक वीरा होटल का एक अजाब पड़ गया था, और वो कहा जी कब्ज़ा कर लेंगे, मार देंगे। शोरश काश्मीरी साहब अल्लाह उनकी भी मफ़रत करे, लेकिन साहिर लुधियानवी को उन्होंने डरा डरू के भगा दिया। पार्टनरशिप का मसला था, लेकिन वहाँ पे उसे पद्मश्री अवार्ड मिला इंडिया को। तो हम बुनियादी तौर पर ये जो बातें होती हैं ना कि हम, यानी मैं आपको सिर्फ ये याद दिला रहा हूँ कि दिलीप साहब से सीखने का क्या, यानी मुझे याद है 90s में PTV में ड्रामों की जो शूटिंग होती थी, और थिएटर में मैं काम करता था, और वहाँ उस वक्त मुझे याद है कि फिरदौस जमाल, कबीर खान, तौकीर नासिर और उस वक्त के जो यही ख़याम सरहदी, अब अल्लाह उनकी मफ़रत करे, फ़ौत हो गए, ये लोग सारे घंटों दिलीप साहब की परफॉर्मेंस और फिल्मों पे बातें करते थे। और अजब गुल, अफजाल अहमद, अफजाल चिट्टा, मतलब ये कि वो इन लोगों ने घोल के पिया हुआ था उनकी फिल्मों को, और ये उनकी एक एक मूव को गौर से देख कर वैसे बोलने की
कोशिश करते थे, उनको सराहते थे। अब तो खैर ज़ाहिर है कि वो उस तरह की परफॉर्मेंस या उस तरह का वो, आप उनका एक इंटरव्यू देखिए दिलीप साहब का BBC पे, गूगल कर लीजिए, ब्लैक एंड वाइट पड़ा हुआ है, उर्दू बोलते हुए ज़रा उनको सुने और आपको पता चलेगा कि वो अदाकार नहीं, इंसान कितना, यानी कितना भरा हुआ आदमी था। जब मैं ये कहता हूँ ना भरा हुआ आदमी था, तो मैं मिसाल देता हूँ उन्हीं की इंडस्ट्री से, अमिताभ बच्चन है, यानी कोई मामूली आदमी नहीं है अमिताभ बच्चन। उसकी अगर आप फिल्में पीछे उठा के देखें, कमाल कर दिया उसने। लेकिन जब अमिताभ बच्चन आज भी सामने बैठकर बात करनी पड़ जाए, उन्हें बतौर अमिताभ बच्चन के बात करनी पड़ जाए, तो वो खाली हैं, यानी यहाँ पे उनको कुछ नहीं है। वो फिर आपको बिल्कुल वो छोटी छोटी बातें वो करते दिखाई देंगे। यही हाल बाद में आमिर खान, यानी बहुत बड़े अदाकार हैं वो। आमिर खान मामूली आदमी नहीं है। आमिर खान, आप इन्होंने 1988 में जो उनकी फिल्म आई थी, उससे पहले यानी जो राज था वो जतिंदर, धर्मेंद्र और यही लोगों का राज था, अमिताभ बच्चन और ये सारे, मतलब शशि कपूर, और मतलब ज़ाहिर है कि दिलीप साहब तो फिर कभी कभी आते थे, यानी 90s के बाद तो वो नहीं आए, ज़्यादा उन्होंने काम नहीं किया। आमिर खान ने आके जो उनकी फिल्म आई थी क़यामत से क़यामत तक 1988 में, जिसने बिल्कुल पासा पलट दिया, एक छोटा सा लड़का वो निकला और उसने आज तक वो ट्रेंड जो आमिर खान ने 88 में क़यामत से उनकी फिल्म से जो सेट हुआ, आज तक किसी न किसी शक्ल में वो जारी है। लेकिन आप आमिर खान की गुफ्तगू अगर सुनेंगे तो वो बतौर इंसान आपको लगेगा कि वो, यानी कहने को उनके पास कोई ख़ास नहीं है। सलमान खान तो ज़ाहिर है वैसे ही हैप्पी गो लकी से आदमी है, उनके पास कहने को यानी कोई संजीदा बात तो कभी नहीं। यही शाहरुख खान भी हैं, वो प्रैक्टिकल है, बोलते बहुत अच्छा है, यानी उनकी अपनी कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस की वजह से, लेकिन समाज पे उनकी वो गहरी नज़र नहीं है। दिलीप साहब से सवाल किया गया कि ये हिंदुस्तान की फिल्में देखिए और हॉलीवुड की फिल्में देखिए, तो जवाब उनका क्या खूबसूरत है। वो कहने लगे देखिए तीसरी दुनिया, जिसमें यानी कि हिंदुस्तान भी शामिल है, मिस्र भी शामिल है, ईरान भी शामिल है, पाकिस्तान भी शामिल है। वो कहने लगे देखिए फिल्म इंडस्ट्री खला में नहीं बना करती, ना ही फिल्में खला में बनती हैं, ये एक सोसाइटी के अंदर होता है काम। तो जब हमारी सड़कें अच्छी बनेंगी, जब हमारे यहाँ तालीम अच्छी होगी, जब हमारे यहाँ सेहत अच्छी होगी, जब हमारी ट्रेन्स टाइम पर चलेंगी, जब हमारे यहाँ तालीम होगी, तो वह इन तमाम चीज़ों का रिफ्लेक्शन आप फिल्म इंडस्ट्री पर भी देखेंगे और हमारी फिर फिल्में भी अच्छी होने लग जाएंगी। यही मिस्र के लिए है, यही ईरान के लिए है, यही किसी और तीसरी दुनिया के मुल्क के लिए है। यानी उस शख्स के जवाब से उसका मुतालिया कि उसने स्टडी कितनी की है, यानी वो दुनिया को देखता किस तरह था। अगर आप उनकी गुफ्तगू सुने, वो आपको गालिब के हवाले देते नज़र आएंगे, फैज़ के हवाले देते नज़र आएंगे, अच्छा गुफ्तगू में शेर भी कहेंगे, मतलब है। और महफिल में जब दिलीप साहब की तारीफ़ होती थी तो वो अकेले आदमी खुद ही लगता था कि बेनियाज़ है, गोया उन्हें सुनाई कुछ नहीं दे रहा। हमारे आजकल के जो नए नए टिकटॉक स्टार्स और टीवी स्टार्स और ये जो एक मशरूम ग्रोथ है, इनके लिए मतलब अगर वो सीखना चाहें, वैसे तो हमने कसम खाई भी कभी कुछ नहीं सीखना, लेकिन ये देखें ज़रूर कि 5 मिनट्स ऑफ फेम जो है ये 6 महीने के लिए हो या 5 मिनट का, मतलब लिटरली 5 मिनट के लिए नहीं होते, मतलब 6 महीना में आप तवील ज़िंदगी में साल 2 साल का फेम फिर गायब हो गए। उनके लिए ये देखने की ज़रूरत है कि दिलीप साहब का इतना तवील कैरियर और रिटायरमेंट के बाद मुसलसल उनकी इज़्ज़त का बरकरार रहना, उसकी वजह क्या थी। दिलीप साहब ने कभी किसी अपने साथ काम करने वाली खातून आर्टिस्ट को का स्कैंडल नहीं किया, किसी को जलील नहीं किया, किसी की तौहीन नहीं की, पलटकर किसी का जवाब नहीं दिया, अपने काम से काम रखा शाइस्तगी के साथ। निशान पाकिस्तान उन्हें मिला, बहुत शोर मचा, वाजपेयी की गवर्नमेंट थी, कारगिल के बाद इंडिया में बड़ा हंगामा हुआ था। उन्होंने आके सामने कहा कि मैंने वाजपेयी वज़ीर-ए-आज़म से कहा है कि निशान पाकिस्तान वापस करने से अगर तलखी कम होती है तो मैं वापस कर देता हूँ। तो इस पर वाजपेयी जी मतलब चुप रहे। ये एक पूरा अहद है शाइस्तगी का, नफासत का, रख रखाव का। ये वो दौर है जब इंसान यानी हमसे, यानी मुझसे आपसे हम बहुत मुख्तलिफ होते थे। अब तो ये एक दौर है, यानी कुछ भी किया जा सकता है लाइक्स लेने के लिए, शेयर्स लेने के लिए, कपड़े तक उतार दिए जाते हैं, इज़्ज़तें उछाल दी जाती हैं। दूसरों की इज़्ज़त का क्या, अपनी इज़्ज़त ही उछाल दी जाती है, सिर्फ इसलिए कि लाइक्स मिल जाए, शेयर्स मिल जाएं और फेम जो है वो बरकरार रहे। फेम शायद न कहीं रह जाता है, उसमें जो रिस्पेक्ट और डिग्निटी चीज़ है वो गायब हो जाती है। और यही आज के दौर में अब आप देख लें है, यानी फेम आपको बहुत मिलेगा लेकिन उसमें कहीं आपको जैसे कहते हैं ना हर तरफ इन्फॉर्मेशन ही इन्फॉर्मेशन है, नॉलेज बिल्कुल भी नहीं। तो दिलीप साहब को हम सलाम करते हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि किसी दिन हमारे पाकिस्तान के अपने जो पैदा होने वाले यूसुफ खान हैं, आमिर खान हैं, इनको हसरत से दूसरे मुल्कों की अदाकारों की तरफ ना देखना पड़े, बल्कि काश हम ही इनको इतनी इज़्ज़त दे डालें और काश के बाकी सोसाइटी भी इतनी ठीक हो कि वो रिफ्लेक्शन आपको शो बिज़नेस के लोगों में भी मिले। लेकिन ज़ाहिर है, मैं दिलीप साहब की बात ही दोहराता हूँ कि हमारी सारी सोसाइटी जिस तरह की है, ज़ाहिर है शो बिज़नेस में भी उस तरह के लोग हैं। जब बाकी सोसाइटी बेहतर होगी तो हमारा यानी शो बिज़नेस भी ऑटोमेटिकली साथ बेहतर होगा। अलहदा से कभी कुछ नहीं होता। दिलीप साहब यानी इसमें कोई शक नहीं मुझे कि पाकिस्तान में
यानी कोई जज हों या कोई साबिक जनरल साहब हों या मौजूदा हों या कोई सियासतदान हो या कोई हत्ता के फार राइट के लोग, मतलब जो आमतौर पे यानी बारिश हैं और भारतीय फिल्म का शायद नाम भी सुनना पसंद नहीं करते, वो लोग भी दिलीप साहब की बहरहाल इज़्ज़त करते रहे और चोरी चोरी शायद उनकी फिल्में भी देखते रहे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दोबारा से मुलाकात होगी। देखते रहिए अनीक नाजी ऑफिशियल।